कराची की हुक्मरानी मुत्तहदा को मिल गई। वसीम अख्तर मेयर और अरशद बोहरा डेप्यूटी मुंतखब। 3 अजला में MQM और 2 में पीपल्स पार्टी फातेह। हैदराबाद में भी पतंग की ऊंची उड़ान। हम तासुब नहीं करना चाहते और हम ये भी चाहते हैं कि हमसे भी तासुब ना किया जाए। हम उनकी औलादे हैं जिन्होंने ये मुल्क बनाया था। हम इस मुल्क के खिलाफ क्या बात कर सकते हैं? सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम इस मुल्क के खिलाफ कोई बात कर सकें। पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार। वसीम अख्तर ने पॉलिसी वाजे कर दी। DG रेंजर्स और IG सिंध से ताउन की अपील। जेल से काम करने का ऐलान। सानह 12 मई में मुलव्वस होने का इल्जाम मुस्तरद। मुझे बंद करने से फायदा क्या होगा? क्या 12 मई का मसला हल हो जाएगा? अगर मर्द के बच्चे हो तो 12 मई का केस मुशर्रफ पे डालो, आर्टिकल 6 लगाओ। नहीं जा रहा भाई का नाम भी सिर्फ कराची की प्रोग्रेस से इसके अलावा कोई बात ना करो। वसीम प्लीज। वसीम अख्तर को मोहतात रहने, भाई का नाम ना लेने और कल के इशू पर बात ना करने के लुक में हिदायत के लिए अरशद बोहरा को 7 फोन कॉल्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाशा लगा दिया। 20,000 टन कचरा रोज गिरता है, उठाने की कैपेसिटी 5,000 से ज्यादा नहीं है और वो भी यूटिलाइज नहीं हो रही। तो पहले तो कराची के अंदर हम इस मुल्क के अंदर ऐसे जब गद्दार होंगे तो ये मुल्क कराची इत्तेहाद में फूट पड़ गई। PTI ने जिला गरबी में मुत्तहदा को वोट दिए। नून लीग के रहनुमा का इमरान इस्माइल की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर धावा। सियासी कारकुनों के एहतजाज पर इंतखाबी नताइज रोक दिए गए। पीपल्स पार्टी ने सक्खर और लाड़काना में मेयरशिप का मैदान मार लिया। अंदरून सिंध जालों का क्लीन स्वीप। रहनुमा चेयरमैन मुंतखब। बदीन में जुल्फिकार मिर्जा के बेटे को शिकस्त। डिस्ट्रिक्ट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन मलीर में इंतखाबी ज़ाब्ता इखलाक से खिलवाड़। सुबह इलेक्शन कमीशन ने वोट दिखाकर कास्ट करने से मुतालिक दुनिया न्यूज की खबर का नोटिस ले लिया। कार्रवाई की हिदायत। वसीम अख्तर के गिर्द घेरा तंग। कराची पुलिस ने सानह 12 मई में नामजद कर दिया। मुलजिम असलम काला की निशानदही पर गिरफ्तार किया। अबूरी चालान अदालत में पेश। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ की मुलाकात। कराची ऑपरेशन के मुस्बत असरात जाया नहीं होने देंगे। अस्करी और सियासी क़यादत मुत्तफिक। या उस MQM को आप बैन करेंगे? जैसे आप जानते हैं ये डेमोक्रेटिक सिस्टम है। सो जो मामला होगा वो कानूनी और आईनी तकाज़ों के मुताबिक होगा। MQM 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, वो आइंदा दिनों में सारी चीजें आपके सामने आ जाएंगी। चौधरी निसार का इशारों में इजहार। तशद्दुद पर उकसाने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए वीडियो बरतानिया भेजने का फैसला। कहते हैं मुत्तहदा कायद के पाकिस्तान मुखालिफ बयान ने शकूक व शुबहात खत्म कर दिए। कायदे तहरीक का खुद बयान आ गया है और उन्होंने जो हमने यहाँ इक़दाम किया और हमने जो फैसले का इख्तियार लिया, हमने ये हुज्जत की है। जो इस वक्त मखसूस हालात हैं उसकी जो ज़रूरत है और यही कन्फ्यूजन तो है जो आप कह रहे हैं कि वहाँ से ये बयान आ रहे हैं। इबहम दूर हो गया। फारूक सत्तार की पोजीशन वाजे करने के लिए कोशिशें। नसरीन जलील मुस्ताफी नहीं होंगी। दफातर जल्द खुल जाएंगे। ख्वाजा इजहारुल हसन को यकीन। जो हमारे दफातर बंद हैं तो वो दफातर बंद हैं तो जैसे बंद हुए हैं वैसे खुल भी जाएंगे। कोई मसला नहीं, खुल जाएंगे। मैनेज अल्ताफ के साथ थोड़ा तो काम है ही नहीं उनका। अगर वो अल्ताफ को मैनेज नहीं करेंगे तो फिर इसका मतलब है ये हुकूमत ये जो लोग हैं और पाकिस्तान स्टेट के खिलाफ अगर इतनी बातें कर, जो अल्ताफ के साथ इस वक्त साथ होगा वो उसके अज़म के साथ भी साथ होगा। मुत्तहदा कायद को माइनस किए बगैर चारा नहीं। खुर्शीद शाह का सियासी फतवा। इतनी जल्दी अलग होना मुमकिन नहीं। चौधरी एतजाज एहसन की राय। सियासत में -1
जो तजर्बात जितने भी हुए हैं वो को पूरी तरह कामयाब नहीं हुए। तहरीक इंसाफ की ख्योड़ा से जहलम तक एहतसाब रैली, जगह जगह शानदार इस्तकबाल। जहलम में पीटीआई का जलसा, इमरान खान स्टेज पर मौजूद। पैनामा लीक्स की तहकीकात और ऑफशोर कंपनीज में लगाया गया सरमाया वापस लाने के लिए कोशिशें। जमात इस्लामी की सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त, किसी सियासतदान का नाम फरीकों में शामिल नहीं, करप्ट अफराद की गिरफ्तारी पर जोर। वजीर आजम की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास, नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद मजीद तेज करने की हिदायत। अवाम फाटा को खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा बनाने के हामी, सिफारिशात आम करने का फैसला। बीजिंग अस्पताल और पंजाब हुकूमत का शोबा सेहत में तामुन का मुआहदा। शहबाज शरीफ कहते हैं इलाज की बेहतर सहूलतें मुयस्सर होंगी। पाक चीन दोस्ती का एक और संगे मील तय हो गया। फैसलाबाद की मवेशी मंडी में जानवरों का हुजूम, कांगो वायरस से बचने के इकदाम नहीं किए जा सके, व्यापारियों के शिकवे। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਚਤ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸਣ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚਾਈਏ, ਆਪ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚੀਏ। ਸਪਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਟੀਮ ਆਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਏਸੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸਨ, ਮੈਡਮ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਹਦਾयत ਕਰਦੇ ਨੇ। बॉक्सिंग एकेडमी के लिए पंजाब हुकूमत की जमीन मुतनाज़ निकली। आलमी शोहरत याफ्ता बरतानवी बॉक्सर आमिर खान का दावा, कौमी बॉक्सर मोहम्मद वसीम को तरबियत की पेशकश। लाहौर के चिड़ियाघर में शिंकू की सालगिरह, अदाकारा बाबरा शरीफ ने केक काट दिया। अहले सरवत अफराद से जानवर गोद लेने की अपील। जी हाँ, कराची पर MQM का राज और वो यूं के वसीम अख्तर कराची के मेयर मुंतखब हो गए गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक, जबकि अरशद वोरा डेप्यूटी मेयर बन गए हैं। जी हाँ, गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा, लेकिन क्योंकि सादा अक्सरियत हासिल थी, जो इंतखाबात हुए थे 5 दिसंबर 2015 को मेयरशिप के लिए लोकल बॉडीज इलेक्शन, उसमें सादा अक्सरियत हासिल कर ली थी। और अब आज जब इंतखाब हुए तो इंतखाब के बाद आप देख सकते हैं कि मिठाइयाँ तकसीम की गई, और ये मिठाइयाँ इसलिए तकसीम की गई कि मुत्तहदा का ही एक बार फिर मेयर मुंतखब हो गया। KMC बिल्डिंग कराची में होने वाले इंतखाबात में MQM के असीर रहनुमा वसीम अख्तर 208 वोट हासिल करके कराची के मेयर, जबकि अरशद वोरा 205 वोट हासिल करके डेप्यूटी मेयर मुंतखब हो गए। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए वसीम अख्तर का कहना था कि नामसाइद हालात के बावजूद शहरियों ने MQM को मुंतखब किया। हम तासुब नहीं करना चाहते, और हम ये भी चाहते हैं कि हमसे भी तासुब ना किया जाए। हम उनकी औलादे हैं जिन्होंने ये मुल्क बनाया था। हम इस मुल्क के खिलाफ क्या बात कर सकते हैं, सवाल ही पैदा नहीं होता। वसीम अख्तर का कहना था कि उन पर बनाए गए मुकदमात झूठे हैं। आखिर 9 साल बाद 12 मई क्यों याद आया? केसेस में सब झूठ है। आज 12 मई पे 9 साल बाद याद आ रहा है आपको? वसीम अख्तर का कहना था कि उन्हें डीजी रेंजर्स की रहनुमाई चाहिए। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के लोग जिनका ताल्लुक पुलिस से है, जिनका ताल्लुक रेंजर से है, मैं डीजी रेंजर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमें मिलके इस मुल्क के लिए काम करना है। वसीम अख्तर का कहना था कि लोकल गवर्नमेंट को इख्तियारात दिए जाएं। इख्तियारात मिलेंगे तो कराची तरक्की करेगा। वसीम अख्तर को इंतखाबात के बाद बख्तरबंद में बिठाकर एक बार फिर सेंट्रल जेल मुंतकिल कर दिया गया। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर मुनव्वर आलम के साथ किरण खान, दुनिया न्यूज, कराची। मुंतखब होने के बाद 9 मुंतखब मेयर वसीम अख्तर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। कुल 19 मिनट उन्होंने गुफ्तगू की, लेकिन इस दौरान 7 फोन कॉल्स आई। कोई बाकायदा हिदायत दे रहा था, वो भी अरशद वोरा को। सवाल यह है कि हिदायत कौन दे रहा था, क्योंकि अरशद वोरा को जिस तरह हिदायत मौसूल होती जा रही थी वो वसीम अख्तर तक पहुंचाते जा रहे थे। वसीम अख्तर को यह कहा कि थोड़ा सा मोहतात रहें, भाई का नाम ना लें, और साथ साथ कल के वाक़े का जिक्र भी ना करें, सिर्फ आज की बात करें। पैदा नहीं होता। वसीम अख्तर की न्यूज कॉन्फ्रेंस, नामालूम प्रोड्यूसर को प्रेजेंटर के जरिए कंट्रोल करता रहा। 9 मुंतखब मेयर कराची की 19 मिनट मीडिया से गुफ्तगू के दौरान अरशद वोरा को मुतादिद फोन कॉल्स आई। 7 को सुना। रोशनियों का शहर कैसे बनेगा? हेलो हेलो
वसीम अख्तर की शोला बयानी पर नामालूम कॉल आई और अरशद वोहरा ने भाई का जिक्र न करने की ताकीद की। उस सब्जेक्ट को बिल्कुल मत जाइएगा, कल वाले सब्जेक्ट नहीं जा रहा। भाई का नाम भी निकला। एक कॉल आते ही अरशद वोहरा ने सरगोशी की कि कल के मौजू का जिक्र न करें, सिर्फ कराची के मसाइल पर बोलें। सिर्फ कराची की प्रोग्रेस से रिलेटेड, इसके अलावा कोई बात ना करो वसीम प्लीज। नौ मुंतखब डिप्टी मेयर ने एक मौके पर डीजी रेंजर्स का जिक्र करने की ताकीद की। ये कराची के मसले हल करते। मैं एक बार फिर वसीम अख्तर भी फोन से आने वाली हिदायत पर फौरी बात बदल लेते और ओके ओके कहते रहे। मैं बहुत केयरफुल न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान अरशद वोहरा परेशान नजर आए और कई सवालात पर वसीम अख्तर को नो कमेंट्स का मशवरा देते रहे। वसीम अख्तर ने तो मीडिया से गुफ्तगू कर ली, लेकिन कहीं किसी को मीडिया से गुफ्तगू का मौका ही ना मिला। कराची के जिला गरबी में हुई ये अनहोनी, नून लीग ने अपनी इत्तेहादी जमात तहरीक इंसाफ पर MKM से मिली भगत का इल्जाम आयद किया। लीगी रहनुमा अमानुल्लाह, जिनका नाम वो इमरान इस्माइल की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर आए, धावा बोला, उनको पोडियम से परे धकेला और धड़ल्ले से मीडिया से बात करने लग गए। और इसके बाद ये हुआ कि रिटर्निंग अफसर ने नताइज रोक लिए। कल होगी दोबारा गिनती। कराची में मेयर और चेयरमैनों के इंतखाबी नतायज करीब आते ही सियासी पारा हाई। जिला करबी में नून और जनून आमने सामने। PTI ने मुकमुका करके मुत्तहिदा को वोट दिया, अमानुल्लाह अफरीदी का इल्जाम। नून लीगी रहनुमा ने गुस्से में आकर इमरान इस्माइल की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर धावा बोल दिया, माइक गिराकर रोस्ट्रम पर कब्जा कर लिया। यहाँ 20,000 टन कचरा रोज गिरता है, उठाने की कैपेसिटी 5,000 से ज्यादा नहीं है और वो भी यूटिलाइज नहीं हो रही। तो पहले तो कराची के अंदर हम इस मुल्क के अंदर ऐसे जब गद्दार होंगे तो ये मुल्क इमरान इस्माइल ने इल्जाम लगाया कि नून लीग के रहनुमाओं ने बहुत बुरी हरकत की। नून के अपने लोगों ने इत्तेहादी उम्मीदवार को वोट नहीं दिया, वो अपना घर सीधा करें। डिस्ट्रिक्ट साउथ में इनके सुल्तान साहब जो हैं, जो उन्होंने वो वाइस चेयरमैन का इलेक्शन लड़े MKM के साथ अलायंस करके, और यहाँ पे इनको कह रहे हैं कि जी MKM गद्दार है जी, आप MKM का चेयरमैन कैसे आ गया। तुम जाओ अपना घर सीधा करो पहले। आपको मालूम है हर एक को गद्दार, हर एक को फलाना, ये इनकी आदत है। इससे पहले 6 जमाती इत्तेहाद ने मुत्तहिदा उम्मीदवार की जीत पर नतायज तस्लीम करने से इनकार कर दिया। कराची इत्तेहाद के चेयरमैन आसिफ खान और MKM के चेयरमैन के उम्मीदवार इजहारुद्दीन पोलिंग स्टेशन में उलझ पड़े। बात हाथापाई तक जा पहुंची। पुलिस भी बेच बचाव कराने पहुंच गई। बेज़ाब्तियों की शिकायत पर रिटर्निंग अफसर ने जिला गरबी के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के नतायज रोक लिए। इससे पहले MKM के इजहारुद्दीन की चेयरमैन और PTI के अजीजुल्लाह खान की बतौर वाइस चेयरमैन कामयाबी का ऐलान हुआ था। वेलकम बैक। मुल्की सलामती के पेश नजर 2 बड़ों के दरमियान मुलाकात हुई है। जी हाँ, वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ की 1-on-1 मुलाकात हुई, जिसमें कराची की हालिया सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुल्की सलामती के खिलाफ साजिशें नाकाम बनाने का आज़म किया गया। इस मुलाकात में साथ साथ कराची ऑपरेशन के समरात को महफूज बनाने पर इत्तफाक भी किया गया है। एक अहम तरीन मुलाकात वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और आर्मी चीफ के दरमियान 1-on-1 मुलाकात थी कराची की हालिया सूरत हाल पर, जिसमें तबादला ख्याल किया गया, साथ साथ मुल्की सलामती के खिलाफ साजिशें नाकाम बनाने का अज़्म भी किया गया। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ की 1-on-1 मुलाकात। कराची की हालिया सूरत हाल पर तबादला ख्याल, मुल्की सलामती और इस्तेहकाम के खिलाफ साजिशें नाकाम बनाने का अज़्म, कराची ऑपरेशन के समरात को महफूज बनाने पर इत्तफाक। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ की 1 घंटे से ज्यादा मुलाकात नेशनल एक्शन प्लान पर आला सतह के इजलास के बाद हुई। दोनों बड़ों ने अज़्म जाहिर किया कि पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ कोई साजिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। किसी अंदरूनी या बैरूनी कुव्वत को पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। सियासी और अस्करी क़यादत ने इत्तफाक किया कि कराची ऑपरेशन के मस्बत असरात को ज़ाया नहीं होने दिया जाएगा। शरपसंदों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई जारी रहेगी और कानून नाफिज करने वाले इदारों को मुकम्मल वसाइल फराहम किए जाएंगे। आबिद मलिक, दुनिया न्यूज़, इस्लामाबाद।
चौधरी निसार कराची पहुंचे और जब सवाल किया गया उनसे कि उन्हें कौन सी एमक्यूएम कबूल है तो जवाब मिला कि एमक्यूएम 1 होगी या 2 या 3, जल्द पता चल जाएगा। साथ ही एमक्यूएम पर पाबंदी के सवाल पर कानूनी रास्ता इख्तियार करने का इंदिया भी दे दिया और कराची यरगमाल बनाने की कोशिश नाकाम बनाने पर शहरियों को मुबारकबाद भी दी। विफाकी वजीर दाखिला की कराची में मीडिया से गुफ्तगू, एमक्यूएम कायद की तकरीर की खुलकर मजम्मत, तमाम राज फाश होने की खबर भी दी। परसों की तकरीर ने तमाम पर्दे एक तरफ कर दिए, तमाम राज अफशा हो गए। गैर मुल्की फंडिंग पाकिस्तान के जरिए नहीं हुई, वो एक और मुल्क से हुई और फिर तीसरे मुल्क में गई। उसका रिकॉर्ड उस मुल्क में भी है और मेरे पास भी पहुंचा है। एमक्यूएम के मुस्तकबिल के सवाल पर वजीर दाखिला कुछ यूं बोले, क्या उस एमक्यूएम को आप बैन करेंगे? जो मामला होगा वो कानूनी और आईनी तकाजों के मुताबिक होगा। एमक्यूएम 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, वो आइंदा दिनों में सारी चीजें आपके सामने आ जाए। चौधरी निसार ने कहा, उर्दू बोलने वाले मुहिब्बे वतन हैं, हर्जा सराई करने वालों का साथ नहीं देंगे। मैं ये वसूख से कह सकता हूँ, कोई उर्दू स्पीकिंग शख्स उनका साथ नहीं देगा। वजीर दाखिला ने कराची को यरगमाल बनाने की कोशिश की नाकामी पर शहरियों को मुबारकबाद दी, मीडिया के किरदार की तारीफ भी की। शायद पिछले 25 सालों में पहली दफा ये शहर किसी के हाथों यरगमाल नहीं बना। चौधरी निसार ने कहा, ये पाकिस्तान की सालमियत का मामला है, शवाहिद बरतानिया भिजवा रहे हैं, उम्मीद है कार्रवाई होगी। पाकिस्तान की तारीख में फैसला कुन वक्त आ गया, 3 सितंबर को लाहौर का रुख करेंगे। इमरान खान का जहलुम में जलसे से खिताब। डेरा मुराद जमाली के इलाके 76 में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, 5 शिद्दत पसंद मारे गए। और रावलपिंडी में बैंक डकैती, 4 डाकू लाखों रुपए लूट कर फरार, पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी।